हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो रिपोर्टिंग फ्रॉम मिशन भारत। और जब यहाँ आता हूँ, सुबह स्क्रॉल करता हूँ तो एक बड़ी खबर शायद सुनने को मिल जाती है, जैसे इस बार मिल गई। खबर वैसे 48 घंटा पुरानी है, लेकिन हमारे असम के मुख्यमंत्री जी ने जो बोल दिया है, मानो उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को पीछे छोड़ दिया है। साथियों, योगी आदित्यनाथ जी का तो एक बयान बहुत चर्चा में रहा था, 80 बनाम 20 है, याद है? तो जब मैं डिबेट में गया था और मुझसे पूछा गया 80 बनाम 20 का क्या मतलब है, मैंने कहा 80% वो हैं जो भारत माता अपने आप को भारत माता का सपूत समझते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, और 20% वो हैं जो अपने को भारत माता का सपूत नहीं समझते हैं, शायद इसमें भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। लेकिन हकीकत यह है, भारत माता को सबका अपने को भारत माता का सपूत समझने वाले 80 नहीं, अगर इस देश में 50% भी हो गए होते तो देश की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो गया होता। लेकिन एजेंडा आज तक में, आज से 36 घंटा पहले, यानी 2 दिन पहले, हेमंता जी को इनवाइट किया गया। हेमंता बिस्वा जी से जब पूछा गया, आप लोग भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं, तो बात चली कि फ्रीबीज की। तो ये पूछा गया कि साहब, अभी आपका असम में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आपको इसमें कोई बिहार की तरह 10,000 पर मंथ की कोई स्कीम लानी है, जिसको एक चमत्कारी स्कीम माना जा रहा है, जो नीतीश कुमार जी को जिसने बाउंस बैक किया है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि ये जो भी स्कीमें होती हैं, ये आप ही के वोटर को उत्साहित करती हैं बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए, लेकिन जो आपकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, आप उसको 10,000 दे दें चाहे 1,00,000 दे दें, वो आपको वोट नहीं डालेगा। तो अंजना ओम कश्यप ने उनसे पूछा कि आपका इशारा किस तरफ है? तो मुझे लगा कि वो एक पॉलिटिकल जवाब देंगे, लेकिन नहीं साहब, तभी बोल रहा हूं कि शायद वो तो योगी आदित्यनाथ जी से भी आगे निकल गए। उन्होंने बोला कि साहब, मैं बात कर रहा हूं मियां मुसलमान की, वो मुझे वोट नहीं देगा, भले मैं उसे 1,00,000 रुपए भी दे दूं, वो मुझे वोट नहीं देगा, भले मैं उसके लिए कुछ भी कर दूं। फिर उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया और कहा, एक मियां मुसलमान मुझे मिला, वो मेरे काम से बहुत खुश था, उसने मेरा शुक्रिया कहा और कहा कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अपनी किडनी तक दे दूंगा। तो हेमंता जी की जुबानी वो बताते हैं कि मैंने पूछा, किडनी नहीं, वोट दोगे या नहीं दोगे? तो हंसने लगा और बोला कि नहीं साहब, वोट तो नहीं दूंगा। तो हेमंता जी ने बताया कि हमारे यहाँ जो भी एक ग्रुप वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें हम महिलाओं को 10,000 रुपए पहले से दे रहे हैं। अच्छा परफॉर्म करती हैं तो 25 देते हैं, उससे अच्छा परफॉर्म करती हैं तो हम 50 देते हैं, और 50 के ऊपर हम उनको बैंक से लिंक करा देते हैं और बैंक से लोन दिलवाते हैं। और साथ में ये बोला कि ये स्कीम उनके लिए नहीं है जो जिनके 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं। फिर अंजना ओम पुरानी बात पर आ गई और पूछने लगी 1,00,000 वाली बात, कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मियां मुसलमान आपको वोट नहीं देगा? तो उन्होंने कहा, मैं मियां मुसलमान के लिए काम ही नहीं करता, मैं जो काम करता हूं वो मियां मुसलमान के खिलाफ होता है। तो अंजना ओम ने पूछा, भाई ये क्या बोल रहे हैं आप? तो हेमंता बिस्वा जी कहते हैं कि भैया, ये हमारे जंगल घेर लेते हैं आके। इन्होंने हमारे जंगलों पे 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन घेर रखी थी, हमने इन्हें वहां से खदेड़ा है, तो क्या ये मुझे वोट देंगे? हम इनको ज्यादा बच्चे पैदा करने को डिस्करेज करते हैं, स्कीमों से इनको फिर हम दूर कर देते हैं, तो क्या ये हमें वोट देंगे? फिर उन्होंने पूछा कि साहब, ये बताइए कि हम इनको एक से अधिक शादी करने से मना करते हैं, मुकदमा लिख देते हैं, तो क्या मियां मुसलमान हमें वोट देंगे? फिर उन्होंने बोला कि जब हम 10-15 साल अपनी ऐसी हरकतों के लिए मियां मुसलमान को सजा देते रहेंगे, और जो मिस्चीवियस एलिमेंट, आप लोग सब सुन लीजिएगा, ये मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, एजेंडा आज तक कॉन्क्लेव हेमंता बिस्वा टाइप कर दीजिएगा, मिल जाएगा। फिर उनसे पूछा गया, साहब ये बताइए कि जो आप ये सब ये बात बोल रहे हैं, तो ये क्या पॉलिटिकली करेक्ट है? उन्होंने कहा, मुझे इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो जब कांग्रेस की बात थी तब थी, अब नहीं है। और साफ उन्होंने बोला कि अगर हम आपको ज्यादा बच्चा नहीं पैदा करने दे रहे, तो अगर हम 10-15 साल आपको ये नहीं करने देंगे, उसके बाद मिस्चीवियस एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, तो नई जो जनरेशन निकलेगी शायद वो बीजेपी को वोट देगी। ये चीज
इतनी साफ बात, इतना साफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, भाई मैंने इससे पहले किसी मुख्यमंत्री में भी नहीं देखा था, और योगी आदित्यनाथ जी में भी ये बात साथियों नहीं देखी थी जितना खुल के उन्होंने ये बात बोली है। ये एक नई राजनीति की, ये एक नई राजनीति की इस देश में शुरुआत है, इतना खुल के। और ये अंजना ओम ने भी बोला कि साहब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, कहेंगे हाँ मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं ये सब सीख चुका हूँ, देख चुका हूँ कि मियाँ मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा। सो इट वॉज रियली अ ब्रेकिंग न्यूज़ मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे अब चीज़ इतनी खुल्लम खुल्ला हो गई है। और हेमंता बिस्वा साहब जो नॉर्थ ईस्ट में गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट असम माना जाता है, वहाँ पे जो बीजेपी के वो एक तरह से एक फेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट बने हैं, मुझे यकीन है आने वाले टाइम में हेमंता बिस्वा जी दिल्ली की राजनीति में 2029 से पहले या 29 के बाद हमें दिल्ली की राजनीति में देखने को वो मिल सकते हैं। और फिर किस लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि साहब आप मिशन भारत से वीडियो बनाते हो तो अपडेट कर दिया करो, तो लो भैया कर देता हूँ अपडेट। अब मिशन भारत शानदार चल रहा है। देखो बच्चों के लिए अब लड़के थोड़े लड़के लड़कियाँ बड़े हो रहे हैं तो बॉयज़ के लिए अलग यूरिनल बन के तैयार हुआ है, इंटरनल वाटर लाइनिंग वाइनिंग के साथ प्रॉपर। उसके बाद मॉनसून में बच्चों को परेशानी होती थी जब वो खेलते होते थे और बारिश आ जाती थी, उनके लिए पूरा ये बहुत बड़ा शेड बनाया गया है आरसीसी का, जहाँ बच्चे आराम से बैठें। उसके बाद ये देखिए पैरेलल बार बन गया है, ये देखिए मंकी लैडर बन गया है स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के लिए। ये देखिए साहब इनकी रोप क्लाइंबिंग का कितना मैंने 22 फीट ऊंचा ये एक स्टैंड आरसीसी का बनवाया है जिसमें अभी रोप लगने जा रही हैं। तो यहाँ मेरे भाई सारा काम चल रहा है, एकेडमिक्स में भी चल रहा है, स्पोर्ट्स में भी चल रहा है। और आज मिशन भारत से वीडियो बना रहा हूँ, 6 साल का मुझे टाइम और दीजिए। सीनियर बैच में कम से कम 10 में से 6-7 कैडेट्स को वर्दी पहना दूंगा, और हर साल मिशन भारत वर्दी पहना करेगा। आज मिशन भारत में बैठकर आप लोगों को इस बात के लिए अश्योर कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।